धन्यवाद. Thank you. Today I am going to discuss about the percentage and its application. Basically, I am going to discuss this in 3 parts. In English version, it was 1 part. So first, I am going to discuss about the warm up about the percentage. So what is this? अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, फिर हिंदी में ही कर रहा हूँ. इसका मतलब ये होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 आम आपने लिया है और कोई एक आदमी आम ले लिया, तो कहेंगे कि कितना आम लिया, तो 1 आम लिया. वो सही नहीं है. कहना होगा कि 100 में से 1 आम लिया, यानी वो 1/100 हिस्सा लिया है, तो इसको 1% बोलेंगे. 2 आम लेगा तो 2/100 हो जाएगा, 2% हो जाएगा. कहने का मतलब कि परसेंटेज का मतलब होता है कि अब इसी को देखिए, 1/100 मतलब 1% हो गया, 2/100 का मतलब 2% हो गया, 5% का मतलब 5% हो गया. एक तो ये होगा परसेंटेज का डिफिनेशन, एकदम क्लियर हो गया. अब आइए, परसेंट क्या होता है? ये परसेंट, ये फ्रैक्शन होता है. फ्रैक्शन क्या होता है? 2% का मतलब 2/10, 2/100. इसका मतलब 2 × 1/100. तो कहने का मतलब कोई कहेगा कि हमको 10% चाहिए, तो 10 × 1/100 हो जाएगा. ये क्या होगा कि 10/100 परसेंटेज हो जाएगा, 2/100 परसेंटेज हो जाएगा. और इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं. अगर आप फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से कम होता है, तो इसलिए जितना परसेंटेज होता है फ्रैक्शन में, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. जो है, एक चीज क्लियर हो गया. और परसेंटेज ये रेशियो भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है कि जितना परसेंटेज है अपन 100 का रेशियो कहोगे तो रेशियो हो जाएगा. जो है, तो रेशियो भी कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, केवल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं. तो इसको लिखा जाता क्या कि 42 में 100 का भाग दीजिएगा तो 0.42 आ जाएगा. तो ये फ्रैक्शन में हो गया, ये परसेंटेज में हो गया. समझ में आ गया? अब देखिए, कन्वर्जन टेबल बिटवीन परसेंटेज एंड द फ्रैक्शन. अब देखिए, ये कन्वर्जन टेबल दिया हुआ है. इसे लेफ्ट हैंड साइड में परसेंटेज में लिखा हूं और राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन लिखा हूं. और देखिए, कहेगा कि अगर आपको परसेंटेज से अगर आप फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 का मल्टीप्लाई करना होगा. इधर रख लीजिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको 35% है, तो 35 × 100/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना है, डेसिमल से मैंने फ्रैक्शन, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? ये फ्रैक्शन हो गया और इसमें परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और इसको मैं यहां पर दिया हूं, इसको कन्वर्जन टेबल हम कहते हैं. परसेंटेज लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है. तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा तो 1/100 का गुणा करिए, और परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो फ्रैक्शन में 100 का गुणा करिए. तो एक में गुणा करना है, एक में भाग देना है. इस चीज को ध्यान में आपको रखना है. अब जैसे उदाहरण के तौर पर सवाल इस पर कैसे बनता है, कह रहा है कि 8.5% जो है 51 का क्या होगा. अंग्रेजी में लिखा है इफ 8.5% ऑफ ए नंबर इज 51. मैंने किसी नंबर का अगर 8.5% 51 हो तो वो नंबर क्या है. तो नंबर को मान लीजिए, तो नंबर x मान लिया गया है, और x का जो ऑफ मतलब हमेशा गुणा होता है. कह रहा है 8.5 ऑफ ए नंबर, मतलब ऑफ का मतलब गुणा और नंबर मतलब x. तो 85% इंटू x कितना है? वो 51 है. जब आप ये इक्वेशन बना दिए, अलजेब्रा का इक्वेशन बना दिए, तो आपके जो गुणा कर दीजिए. ठीक है. अब ये अब 8.5 है. अब इसको जो है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 का गुणा करना पड़ा, x हो गया. अब देखिए ये क्या हो गया, 8.5. अब 100 इधर डिवाइड है तो उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगा. अब गुणा भाग में यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ, जस्ट मैंने हमने बता दिया कैसे लिखा गया कि 8.5% x का 51 होता है, तो x की वैल्यू निकाला वैसे निकाला जाता है. दूसरा देखिए, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जो है, ज्योति का आमदनी जो है 10% ज्यादा है किसे? हीना. मैं 2 लड़कियां हैं या 2 औरतें हैं मान लीजिए, तो एक औरत का दाम इनकम जो है, मुनाफा जो है, इनकम मतलब मुनाफा 10% ज्यादा है हेना से. जो है, अब ये कह रहा है
कि हाउ मच परसेंटेज इज हीना इनकम इज लोअर देन ज्योति। अब ये कह रहा, देखिए यहाँ तो 10% इसका हायर दे दिया, कह रहा हीना का कितना परसेंट कम होगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप परसेंटेज जो है किसके प्रति डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ज्योति का आमदनी हीना की आमदनी से ज्यादा है, और क्वेश्चन पूछा कि हीना की आमदनी कम होगा ही, कितना परसेंट कम होगा ये बताना है। अब देखिए, अब यहां पर एज्यूम कर लिया है कि हीना का इनकम ₹X है, हीना का ₹X है। अब देखिए X का 10% क्या होगा, लिखना होगा। तो X तो होगा, अब जैसे ज्योति का इनकम कितना होगा, X तो होगा ही जो है 10% गुणा X होगा, 10% ऑफ X, तब जाके वो ज्योति का इनकम कहेंगे कि ज्योति का इनकम जो है 10% ज्यादा है किससे, हीना से। अब देखो, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला गया है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 10/x कर दिया गया है। तो क्या हो गया, अगर x प्लस 10/100x, x को कॉमन भी ले सकते हैं, बाद में देखेंगे क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अब इधर अब ये ज्योति का इनकम हो गया और हीना कितना इनकम है, x है, तो किसका ज्यादा है। देखिए, अब कह रहा है कि इतना इनकम है ज्योति का, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, चुकी लगाते हैं, चूंकि x प्लस 10/x इनकम जो है ज्योति का है, तो हीना का इनकम x है, ध्यान रखिएगा। तो ₹1 इनकम ज्योति का होगा तो हीना का इनकम कितना होगा, कम होगा, तो इसमें इसको भाग दे दिया गया है, x बटा ये भाग दे दिया गया है। बात समझ रहे ना। अब देखिए, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज के लिए, कि ज्योति का इनकम 10% ज्यादा हीना के लिए, तो हीना का मान लिया गया है और ज्योति का यहां पर कैलकुलेट कर लिया गया है, और इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर किया गया है। तो ज्योति का इनकम x प्लस 10/100 x है, तो हीना का इनकम x है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज मैंने चूंकि में कहा, चूंकि इतना इनकम जो है ज्योति का है तो हीना का इनकम x है। तो अगर ज्योति का इनकम ₹1 होगा तो इससे तो कम ही होगा, तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो x भागा x प्लस इतना भागा हमने, अब क्यों, अब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना यहाँ कठिन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मानते हैं कि हीना का ₹100 है इनकम, तो अरे ज्योति का ₹100 इनकम है, तो 100 का हमने मल्टीप्लाई कर, बड़ा बगल के 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है ये समय। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज में मैं जाऊंगा जो है। देखिए, अब देखिए, तो हीना इनकम कितना हो गया, ₹100 में इतना इंटू x। अब देखिए, अब इसको सॉल्व किया गया है, अब इसका मतलब क्या हुआ, x बटा ये हो गया इंटू 100 हो गया, ध्यान सुनिएगा जो है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 110/100 x हो जाएगा, x कट जाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1000/11 फ्रैक्शन है ये क्या हो गया, हीना का इनकम हो गया। तो हीना की इनकम कम कितना हुआ, अब देखिए, हीना इनकम इज लेस देन ज्योति इनकम, है कि नहीं। हीना का इनकम इतना है, ज्योति का 100 है, तो 100 में से इसको घटा दिया, तो देखिए आपका उसका 10% ज्यादा है, लेकिन यह क्या है, 9 1/11%, 9 10 से कम है, तो उसका नुकसान 10% से कम है, लेकिन ज्योति का इनकम 100 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर देखिएगा, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है परसेंटेज कैलकुलेट करने में। ये दूसरा वाला कि ज्योति का आमदनी 10% हेमा की आमदनी से ज्यादा है, तो हेमा की आमदनी मानना पड़ेगा, इसलिए हमने हेमा की आमदनी मान लिया। जब हेमा की आमदनी पता चल गया तो हेमा की आमदनी x है, तो 10% ज्यादा हो गया, तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको पता चल गया कि ज्योति का इनकम कितना है और हीना का, अब निकालना है कि ज्योति का इनकम कितना परसेंट कम है। ये देखिएगा हाउ मच परसेंट कह रहा है, तो परसेंट का मतलब 100 से होता है, तो पहले हम निकालेंगे 100 के ज्योति इनकम हीना का इनकम कितना है। तो चूंकि इतना इनकम ज्योति का है तो हीना का x है, तो ₹1 में क्या होगा, x बटा इतना हो गया, फिर 100 में क्या होगा, 100 का गुणा कर दिया। अब यहां पर आगे इसको सॉल्व किया हमने, इंटू बदलने के लिए डिनोमिनेटर में चला गया, जब भागा को इंटू में करते हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाता है x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 110/100 आएगा, x कट गया, फिर आपका यहाँ गया। अब इसको निकाले, ये किसका हो गया, हीना का इनकम हो गया, और ज्योति का इनकम कितना, ₹100 है, तो ₹100 में से हीना का कम है तो घटाएंगे तभी ना पता चलेगा, तो 100 में से हमने घटा दिया,
इतना परसेंट आ गया। ये सवाल इस तरह से हो गया। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है, देखिए ऊपर फ्रैक्शन ऑफ ज्योति इनकम। क्या फ्रैक्शन ऑफ ज्योति इनकम? अब देखिए 10/100 x डिवाइडेड बाई ज्योति का इनकम ये है और इसका इनकम कम तो इतना ही हुआ ना, तो अभी निकालेंगे तो यही सवाल आ जाए 1/11। इसको करोगे परसेंटेज में करोगे तो ये करना जाएगा। इसको अगेन मैं बता रहा हूं। अब देखिए अब 10/x 100 कैसे हुआ? ये आमदनी जो है उसका ज्यादा है। देखिए निकाला गया इतना रुपया ज्योति ज्यादा हुआ है, मैंने हिना से ज्यादा है तो उतना ही कम हुआ। भाई जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा, लेकिन ज्योति का इनकम इतना है तो दूसरे मेथड से हमने यहां पर लगा दिया। हमने कह दिया इतना इनकम ज्योति का ज्यादा है, इतना इनकम ज्योति का ज्यादा है और ज्योति का टोटल इतना है, वही रह गया। तो ज्योति का जितना फ्रैक्शन इनकम ज्यादा होगा उतना ही उसका नुकसान होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 3, ये भी देखिए ये वर्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत समझने की जरूरत है। मोनू पास होने के लिए 40% चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन में मोनू को पास 40% चाहिए, जैसे हम लोग 33% था। ये सवाल है। अब कह रहा है अगर ये 190 मार्क्स पाती है तो वो 10 मार्क्स से फेल हो जाती है। मैं पहले प्रश्न समझा रहा हूं। 40% पास मार्क्स है लेकिन 190% पाती है तो 10 नंबर से फेल हो जाती है। अब फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स निकालिए, तो अब जहां इस तरह के सवाल होता है वहां मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए। कहा है एज्यूम द मैक्सिमम मार्क्स इज x, ठीक है। अब देखिए अब 40% पास होना चाहिए, ठीक है, और फेल हो गया 10 नंबर से। अब देखिए तो स्टेप 1 क्या है? मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास कितना होगा? 190 होगा, इतना पाई है, और 10 जोड़ देती तो 40% हो जाता। तो 10 जोड़ के 200 मार्क्स हो गया, पास होने के 10 मार्क्स हो गया। अब देखिए अब कह रहे स्टेप 2, 40% ऑफ द एक्स क्या होगा? 40/x इंटू एक्स। अब ये और ये दोनों बराबर हो गए, ये आप इसे और दोनों को बराबर करिएगा तो आपका x इक्वल टू 500 मार्क्स निकल जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। किसी लड़की को पास होने के लिए 40% जो है मैक्सिमम मार्क्स में चाहिए, लेकिन वो बेचारी 110 पास जा रही है और 10 नंबर से फेल हो जा रही है। तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो पासिंग मार्क्स निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? वो 200 नंबर आ गया पासिंग। और वो भी कह रहा है, अब यहां भी दिया और दूसरा कर लिया कि पासिंग मार्क्स 40% है, तो 40% एक्स को यहां निकाल, दोनों को बराबर कर दिया गया, आपको एक्स निकल गया। सिंपल चीजें हैं। अब आइए देखिए, अब एक एग्जाम देखिए। अनिल इनकम वाज, ध्यान से सुनिएगा, तब 18,000 रुपया एक महीने में पा रहा है। अब देखिए और 14% जो है इनकम जो रेंट पर दे रहा है, भाड़े पर मिलता है, और 54% जो है वो अदर थिंग मैंने खाने पीने कपड़ा लता में खर्चा कर दे रहा है। तो फाइंड द मनी, अब कितना परसेंट मनी सेव किया वो निकालना है। तो पहले खर्चा निकाल लीजिए। अब देखिए स्टेप 1, पहले टोटल इनकम 18,000 रुपया है। स्टेप 1 मनी स्पेंट ऑन रेंट 14% ऑफ 18,000। ऑफ मतलब का मतलब गुणा होता है, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ के ऋण को दियो घटा। ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। तो इंग्लिश में आपको मल्टीप्लाई करते हैं बस। तो 40% ऑफ 18,000 कितना हो गया? 2,520 रुपया। ये इतना रेंट पर दे रहा है। अब देखिए फिर कह रहा मनी स्पेंट ऑन अदर थिंग्स 54% ऑफ, फिर का गुणा, वो इतना आ गया। तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो टोटल पैसा वो स्पेंड कर दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया होगा। आमदनी कितना है? 18,000 है, घटा दिया तो सेविंग कितना निकल गया? आपका इतना निकल गया। लेकिन ये पूछ रहा है मनी से पर मंथ, और परसेंटेज में पूछता तो कैसे निकालते वो मैं बता रहा हूं। परसेंटेज क्या है कि इतना बचा है और डिवाइडेड बाय कितना? 18,000 फ्रैक्शन में आता, और 100 को मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज में आता। ये ध्यान रखिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को पढ़ने के 100 से गुणा करेगा। जो चार्ट मैं बताया हूं उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा।
अब देखिए, ये सवाल सेवेंथ में भी है, 8th में भी है। एक कोई आदमी है, ए का इनकम जो 20% बी के इनकम से कम है, बी का इनकम कुछ है तो ए का इनकम 20% कम है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी इनकम मोर देन एज इनकम। अब ज्यादा कम हो तो पता चलेगा। तो क्या किया गया है, पहले मान लिया बी का इनकम एक्स है, बी का इनकम एक्स है, लेकिन ए का इनकम जो है बी के इनकम से कम है। तो देखिए, तो कम है तो एक्स में से -20% आपसे इनकम घटा दिया, तो एक्स हो गया, घटा दिया 20% आप भी का हो गया, बी का इनकम एक्स माने है तो 20/100 ये आपका जो है इनकम जो है ए का इनकम हो गया। और ए का इनकम जो है बी के इनकम से इतना % कम है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब कह रहा कि बीज इनकम विद रिस्पेक्ट टू ए इनकम। अब ध्यान रखिएगा, ये कम है ए का इनकम विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के तुलना में ये कम है, बी के तुलना में ये कम है। और निकालना होगा कि बी का इनकम इसके तुलना में कितना ज्यादा है, तो घटाना पड़ेगा। किसमें किसी में घटाना पड़ेगा कि बी के इनकम जो ज्यादा है ए का इनकम घटा दीजिए, तो बी का इनकम एक्स माने है, ए का इनकम इतना घटा दिया गया तो ये निकल गया। इसे 20/100 इंटू एक्स रुपया। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा है बी का इनकम ए के इनकम से तुलना में, ठीक है। अब देखिए बाय यूजिंग द सेकंड मेथड ऑफ एग्जांपल 2, फ्रैक्शन ऑफ बी इनकम विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या होगा, इनकम बी का कितना है, इतना है, कितना है, इतना ज्यादा है, और ए का इनकम इतना है, 1/4 25% आ गया। पहला मेथड भी लगा सकते हैं चुकी करके, कि चुकी लगाना पड़ेगा कि आपका जो है इतना इनकम ये आपका जो है बी का है, ठीक है ना, तो ए बी का इनकम है तो इतना, इसका है इसे 1 पर 1 बटा इतना, इसे 100 पर इसे, तो पूरा ये परसेंटेज आ जाएगा। दोनों मेथड से लगा के टेस्ट करिए। अब देखिए, एग्जाम्पल 5 कैन आल्सो बी सॉल्व बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड। एग्जाम्पल 2, दिस इज प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। आपको मैंने दिया है कि पहला वाला करके करिए, तब समझ में आएगा। मैथ में जब तक भैया तो हम लोग प्रैक्टिस ना कर बजा, समझ रहा कि मैथ तारा बॉस के पास नहीं किया, इसलिए मेहनत करके मैं ऐसा बता रहा हूं। अब ये देखिए, एक नंबर जो है, ए नंबर कोई नंबर है, इंक्रीज बाय 40%, ठीक है, और नंबर को एक्स मान लीजिए। अब वो इंक्रीज बाय 40 मतलब x प्लस 40/100 इंटू एक्स। 40% का फ्रैक्शन का 40/100 होगा, और हाफ मतलब गुणा x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए x प्लस 40/x, ये आपको बता दिया कि इंक्रीज इनकम इज दिस मच, ठीक है। अब देखिए, डिक्रीज नंबर बाय 40% ऑफ स्टेप 1। अब स्टेप 1 से 40% डिक्रीज हो जा रहा है, और देन डिक्रीज बाय, होता ना, इतना बढ़ा दो फिर इतना घटा दो, तो बढ़ा दिया तो इतना बढ़ गया, और इसका घटा दिया तो यहां घट गया। इसमें से 40% इतना, ये घट गया। अब देखिए, तो नेट इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज इनकम माइनस डिक्रीज, इंक्रीज इतना है, डिक्रीज इतना है। अब इसको अब देखो सॉल्व करने में, सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा भाई। हम तो यहाँ बता देते हैं कि ये है 60/40 है, ठीक है। फिर क्या करेगा कि इसको, ये ठीक है, इसको और इसको कॉमन लीजिएगा तो 1 - 60/40 आ जाएगा। कॉमन लीजिएगा तब, मैं ठीक बता रहा हूं। और 60/40 है, मैं कहता हूं काउंटिंग याद रखा करिए, तो 60 यहां पर चला जाएगा, समझ, तो -20/40 आ जाएगा। फिर इसको करिएगा तो देखिए फ्रैक्शन जो है माइनस में आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। और परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज, इतना परसेंट, डिक्रीज और लॉस दोनों बराबर है। -½ लॉस हो गया, एक दूसरे का लॉस होगा तो एक दूसरे का गेन हो जाएगा। तो माइनस मतलब हमेशा यही चीज होता है। इस चीज को ध्यान में रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को तुरंत सॉल्व इसको नहीं करना चाहिए परसेंटेज में, जैसे मैंने यहां बताया, जैसे यहां आ गया, अब फिर इसको कॉमन ले लीजिए तो आसानी हो जाएगा सॉल्व कर लेना। अब देखिए, अब दूसरा दिए हैं, ये सब 8th के बच्चों को पता होना चाहिए। इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं, उसमें कौन उठ पाता कौन नहीं उठ पाता। एक इलेक्शन है,
वहां पर 2 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लड़ रहे हैं और जो जीता है कैंडिडेट वो केवल 53% ऑफ द टोटल वोट्स पाया है, ठीक है। और इसका ओपोनेंट गार्ड 3000 वोट, यहाँ नंबर दे दिया, वहां परसेंटेज दे दिया, 30% टोटल वोट। अब ये 30% टोटल वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पहला क्वेश्चन है, दूसरा द विनिंग मार्जिन ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या है, मान लिया कि टोटल वोट x है, ठीक है, ओपोनेंट वोट 30% है, तो 30% ऑफ x ये हो गया, ये किसके बराबर है, आपका 30,000 के बराबर है। देखिए अब 100 इधर गया, 30 नीचे गया, तो x निकल गया, इतना लाख वोट टोटल है। अब देखिए अब मार्जिन पूछ रहा है, लेकिन जो जीता है वो 53% पाया है, तो 53% ऑफ 1 लाख वोट इतना हो गया। और विनिंग वाला क्या है कि विनिंग वाला में 53,000 में 30 घटा दीजिए, आपका पता चला कितना मार्जिन से जीत गया। अभी तो पॉलिटिकल चीज है, लड़कों को समझना चाहिए, हम लोग समय में नहीं समझते थे, लेकिन आज के लड़के तो बहुत आगे हैं, बहज जो है सब चीज समझ लेते हैं, बिना बताए समझ लेते हैं। अब देखिए यहां तक हमने परसेंटेज बताया, किसका कि ऑफ मतलब हमेशा काम मानिए, गुणा मानिए, बस। इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी होता है, डिक्रीज का मतलब घटोतरी होता है, घटाना होता है। ये अगर चीज समझे हैं। दूसरी चीज कि 2 आदमी है, एक का इनकम ज्यादा है, एक का इनकम कम है, तो इसका इनकम विद रिस्पेक्ट टू तुलना में कितना ज्यादा है या कम है, या दूसरे का दूसरे के तुलना में कितना कम है ज्यादा है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा में से हमेशा कम घटाएंगे तो प्लस निकलेगा, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस निकलेगा। अब देखिए अब इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, पार्ट 1 में एप्लीकेशन बता रहा हूं, किस चीज का एप्लीकेशन है, कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट लॉस का मतलब हमको समझाना नहीं पड़ेगा। अब देखिए नोटेशन में बता रहा हूं, कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी नोट किए हैं और सेलिंग प्राइस को हम एसपी नोट किया। बार बार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं कहेंगे, केवल सीपी और एसपी कहेंगे जो है, ठीक है। ये फार्मूला दिया हुआ है, टेबल है, इस चीज को ध्यान रखिए। पी क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट तभी होगा जब बेचने वाला दाम ज्यादा होगा। और अब इसको एसपी सीपी को इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो सीपी प्लस प्रॉफिट ये हो गया। फिर कॉस्ट प्राइस इधर लगा तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। और दोनों चीज देख लीजिएगा, मैंने 1 2 3 चीज है और 3 चीज में 2 चीज पता है तो तीसरा निकल जाएगा, ये ध्यान रख के चलिएगा। अब देखिए क्योंकि प्रॉफिट का कॉलम है तो यहां पर दिया गया प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज और विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकालना है, ध्यान रख लीजिएगा, इंटू 100, ये बहुत जरूरी है। और इसी को सॉल्व करिएगा, प्रॉफिट को वैल्यू रख दीजिएगा, तो एसपी इक्वल टू ये आ जाएगा और सीपी इक्वल टू ये आ जाएगा। और करके आप जो है मैंने ये देखिएगा, ये हमने दिया है और यहां पर एग्जांपल हमने दिया। देखिए सीपी इक्वल टू, देखिए सीपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट यहां परसेंटेज मान लिया, ये मैंने दिया है, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, अब देखिए या ध्यान देखिएगा, जो पी परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। और इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, फिर इसका 100 में भी गुणा होगा, इसमें 100 का भी गुणा होगा। अब देखिए 100 एसपी, 100 एसपी इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और सीपी निकालेंगे तो आपको इस तरफ दिया जाएगा। गुणा भाग करना है, कहीं नहीं चक्कर करना है ये सब। और प्रॉफिट के इसमें वैल्यू, प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी रख करके एसपी भी निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, ये प्रोसीजर देख लेंगे जो है, ठीक है ना। मैंने इसी चीज को यहाँ पी परसेंटेज कर दिया हूं प्रॉफिट के जगह, और प्रॉफिट सीपी माइनस एसपी कर दिया हूं, और यहाँ पर सीपी कर दिया। अब इससे सीपी भी निकल जाएगा, एसपी भी निकल जाएगा। तो पहले यहाँ सीपी निकाल दिया हूं, एसपी निकाल करके आप देख लीजिएगा। उसी तरह से लॉस का है, लॉस को एल में कहते हैं। एल क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस जो है, देख कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तब ना नुकसान होगा। और एसपी को इधर लाएंगे तो इधर लॉस चला जाएगा, सीपी इधर ये प्लस हो जाएगा। और लॉस परसेंट, लॉस अपन, और लॉस को क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो दोनों फार्मूला निकल जाए। ये घर पर करिएगा। देखिए
मैथ कहानी नहीं है कि उसका बाप ये था तो उसका लड़का ये था, तो उल्टा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो 0 नंबर पाएंगे आप। इतिहास में छोड़ के चलो, इसको पता तो है कि बाप लड़के में पता तो है किसका किसका संबंध था, नंबर 2 नंबर, इसमें नंबर नहीं मिलता है, तो ये करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब आइए, अब प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज का एप्लीकेशन है। फार्मूला बता दिया हूं, दोबारा फार्मूला नहीं बताने जाओ, ये आपको याद करना है। डीलर मतलब समझते हो कि दलाल, डीलर में बेचने वाला। कैमरा को 1080 रुपया में बेचा, एक आदमी जो है कैमरा को 1080 में बेचा और गेन 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट। अभी कॉस्ट दिया नहीं है, केवल बेचा, सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट मानना पड़ेगा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा, फिर द गेन परसेंटेज बाय डीलर, मैंने कितना परसेंट गेन किया। अब देखिए, तो कैमरा का कॉस्ट x मान लिया गया, ₹X, ठीक है। गिवन क्या, सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/8 गुणा x क्या हो जाएगा, x/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और गेन का मतलब प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट हो गया, मतलब P इक्वल टू x/8 आ गया, ठीक है। अब वी नो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1000, कॉस्ट प्राइस x माना है, तो ये आपके बराबर हो गया। अब क्या हो गया, अब देखिए स्टेप 3, x/8 जो यहां पर निकाले हैं, ठीक है, वो इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब x को जब ध्यान देगा, x को इधर तो प्लस हो जाएगा, x + x/8 हो गया, इतना हो गया। अब इसको करेगा 8 में इसमें गुणा करिए, 9x/8 हो जाएगा, या इतना हो जाएगा। 8 को उधर करोगे, 8 को इधर करोगे तो गुणा हो जाएगा, x निकालना, हाँ x निकालना है, तो 8 को इधर भेज दो, 9 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर गलती क्या है कि यहाँ पर ये 8 होना चाहिए, जो इधर x की जगह 8 होना चाहिए। भाई हमसे भी गलती होती है, सबसे भी गलती होती है, लेकिन अब हम गलती करते हैं, इसका मतलब थोड़े के मतलब जो हम सही हो जाएंगे, तो ये 8 होना चाहिए। क्योंकि 8 से यहाँ भागा है तो गुणा हो जाएगा। देखो, जो चीजें सही है बताने पे आप गलती खुद अपने आप निकाल लेंगे। अब देखिए, अब कॉस्ट प्राइस भी निकल गया, गेन कितना हुआ, इतना में बेचा, इतना प्रॉफिट 120 रुपया हो गया। अब कितना प्रॉफिट हुआ, 120 अपान कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में है, और सेलिंग प्राइस में निकालना होगा तो यहाँ पे 1080 करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट गेन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, परसेंटेज दोनों के हिसाब से हो सकता है, तो कॉस्ट प्राइस के निकाला है। अब यहां देखिए, 2 चेयर को 1200 रुपया ईच में बेचा गया, मतलब 2 चेयर है तो एक चेयर का दाम 1200 रुपया है, तो 2 चेयर का दाम कितना होगा, 2400 रुपया होगा। अब ये लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, अभी इसमें बताया नहीं जाएगा। अब कह रहा, ए मैन गेन 10% ऑन वन, और वो आदमी जो एक चेयर पर 10% प्रॉफिट पा रहा है और 10% लॉस जो दूसरा चेयर पर पा रहा है, तो बताओ उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। बात समझ में आ गया। अब देखिए, कास्ट प्राइस ऑफ द 2 चेयर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 1200 होना चाहिए, तो 12 में लिख दिया हूं। भैया हमसे भी मतलब जो है गलती हो जा रही है, ये 1200 होना चाहिए, ये 1200 होना चाहिए, और ये रुपीस। बात समझ आए। तो 2 चेयर का दाम इतना हो गया। अब कह रहा है कि एक चेयर पर वो 10% गेन पा रहा है और एक चेयर पर लेस पा रहा है, तो गेन का मतलब 1200 रुपया और 10/100 का ये गेन हो गया। ये गेन निकालो कितना हो गया, ये आपका इतना हो गया, 1320 रुपया हो गया, ठीक है। एक चेयर इसने पर बेचा है। अब देखिए, एक शेयर में 10% घाटा हो रहा है, तो 1200 में से ये घटा दिए, तो ये आपका 1080 रुपया, माने 2400 में तो दोनों कास्ट हुआ, लेकिन एक शेयर 1320 रुपया में बेचा, 10 फिर 10% लॉस में। अब देखिए, एसपी ऑफ द फर्स्ट शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट शेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शेयर, इतना हो गया है कि नहीं है। और स्टेप 5 क्या है, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस,
मैंने जितना मैं खरीदा उतना मैं बेचा तो क्या होगा, नो गेन नो लॉस हो गया। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि गेन और लॉस विद रिस्पेक्ट टू कास्ट प्राइस कर रहा है या विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस कर रहा है। और विद रिस्पेक्ट टू कास्ट प्राइस का तो डिनोमिनेटर में कास्ट प्राइस आएगा, विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस तो डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस। इतना ध्यान रखे रहिएगा बस इस पूरे हमारे लेक्चर का। अब देखिए 10 टॉय को बेचा है तो डीलर गेन ए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉय। मैंने 100 खिलौने को उसने बेचा है तो उसको जो है 20 टॉय को बेचने के बराबर प्रॉफिट मिला है। फाइंड हिज गेन एंड लॉस इन परसेंटेज। अब देखिए लेट अस एज्यूम द रेट ऑफ अ सिंगल टॉय फॉर सेलिंग इज इक्वल टू एक्स। मैंने एक टॉय का दाम x रुपया है तो 100 टॉय का दाम कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे एक समोसा का दाम 5 रुपया है तो 10 समोसा का दाम 5 इंटू 10 हो गया। वही चीज हमने किया है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉय क्या होगा, 20x हो जाएगा और ये प्रॉफिट है, ठीक है। तब देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 100 टॉय माइनस प्रॉफिट। 100x माइनस 20 80x हो गया। अब देखिए परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, यहां क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 80x है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80x, कहीं दिखा होगा देखिए यहां पर जो है सेलिंग प्राइस आपका इतना है, इसमें घटा जाए कॉस्ट प्राइस इतना है। अब देखिए तो 20/x फ्रैक्शन निकल गया प्रॉफिट का 1/4 0.25 25%। जस्ट इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर फ्रैक्शन को दशमलव को फ्रैक्शन के बजाय दशमलव भी कह सकते हैं। दशमलव को फ्रैक्शन दशमलव एक ही चीज है, डिवाइड कर देते हैं तो दशमलव हो जाता है, नहीं डिवाइड करते तो फ्रैक्शन होता है 25%। अब यही सब चीज स्टेप उसमें हमने लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं। अब एप्पल सभी लोग जानते होंगे, लोग 45 एप्पल्स है और वो डीलर को नुकसान हो रहा है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल। मतलब 3 एप्पल को बेचने के बराबर उसको नुकसान हो जा रहा है। फाइंड हिज लॉस इन परसेंटेज। सिंपल है, मानिए लेट अस एज्यूम द रेट ऑफ द सेलिंग प्राइस x रुपीज रेट है तो 45 एप्पल का दाम क्या होगा 45 इंटू x हो जाएगा। अब देखिए और सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस प्राइस 45 और 48x हो गया जो है। अब कह रहा लॉस इन परसेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, यहां देखिए तो लॉस कितना है 3x है और कॉस्ट प्राइस कितना है 48x है, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस कहते तो यहां पर सेलिंग प्राइस आ जाता, मतलब जो है ठीक है 45 आ जाता तो उतना परसेंट निकल जाए। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है कि परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस है। जनरली ये डिस्टिंक्शन बताते हैं लेकिन मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से जो। एग्जाम्पल 6 देखिए, करीम सोल्ड बुशोल्ड को ए लॉस ऑफ 10%, सोल्ड कर दिया। Had he sold it for 60 rupees more, he would have gained 5% on it. Find the cost. So एकदम सिंपल में शुरू करिए। शर्ट का कॉस्ट पता नहीं है, मान लीजिए x है, ठीक है x मान लिया। अब 10% लॉस क्या होगा x माइनस 10/100x हो जाए, इसको गुणा करके इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस को 10% लॉस पाया। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट विद 60% मोर, तो इसमें जब 60 जोड़ेंगे तब ना ज्यादा होगा, ये आ गया। और दिया क्या है 5% ऑफ x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ प्रॉफिट। अब देखिए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, स्टेप 3 भी लिख दिया हूं, स्टेप 4 भी लिख दिया हूं। अब यहां पे स्टेप 3 स्टेप 4 को घटा दिया तो ये आ गया जो आपका। अब सीपी एंड एजम्पशन आर सेम, हेंस ये आपका इसके बराबर हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका इतना आ जाएगा। और परसेंटेज देखिए ऐसे निकल जाएगा। और बार बार ये कहने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू तुलना में कि कॉस्ट प्राइस के तुलना में कितना परसेंट ज्यादा हुआ और सेलिंग प्राइस के तुलना में कितना लॉस हुआ या गेन हुआ। अब देखिए जनरली ये होता है दुकान में जो चावल खरीदते हैं, 2 वैरायटी का चावल खरीदा है, एक कास्ट का दाम 35 रुपीज पर केजी है
दूसरे का दाम 45 रुपीज पर केजी है, और इन रेशियो में 2:3 में 2:3 रेशियो में वो खरीदा है। मैंने 2x अगर एक राइस है तो 3x दूसरा राइस है। इफ ही सेल्स मिक्स राइस एट द रेट ऑफ 41.6 रुपीज, तो पूछ रहा है फाइंड द गेन एंड लॉस। तो क्या कह रहा है, अब देखिए, लेट अस एज्यूम द टोटल वेट ऑफ द मिक्स प्राइस इज x केजी है, रेशियो कितना है 2/3 है, तो वेट ऑफ फर्स्ट प्राइस क्या होगा 2/3 इंटू x केजी होगा, वेट ऑफ सेकंड प्राइस क्या 1/3 इंटू x केजी होगा। मैंने एक का केजी पता चल गया, दूसरा केजी पता चल गया, इसका रेट दिया है तो उसका कॉस्ट निकाल लीजिए, दूसरे का कॉस्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द राइस रेशियो कितना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया 38.33x। अब देखिए कहा कि कॉस्ट ऑफ मिक्स राइस, तो x टोटल है, मिक्स ये है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, पहले तो बराबर हो तो पहले गेन निकालिए, कॉस्ट ऑफ मिक्स प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ रेशियो ट्रू फॉल्स वाला, ये क्रॉस देखिए मिक्स प्राइस का ये है, इसका ये है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसलिए छोड़ दिया हूँ, इसमें से घटाना क्या कर लीजिएगा, x हो गया, और फिर यहाँ पर आप देख लीजिएगा घटाने के बाद क्या था। अब यहाँ देखिएगा ये वंस है, दशमलव के बाद 10th 100 थाउजेंड्स ऐसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखकर x बराबर हो गया, और ये चीजें जो है 6 का मतलब ये वाला ग्रेटर देन 5 से है तो इसमें x जुट जाएगा, इसलिए 3.27x हो गया, और 3.2x से अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए स्टेप 5 से, परसेंटेज निकल जाएगा। सिंपल, कहीं कोई कठिन नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग पार्ट 1 ऑन परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन प्रॉफिट। अब इसमें देखिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये पार्ट 1 खत्म हो गया, इसलिए बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में 1 घंटे का है। अब बच्चों का काम क्या है, अगर 1 घंटा भी समय नहीं देंगे पढ़ने के लिए तो सब्जेक्ट समझ में आएगा, इसीलिए इसको हिंदी में हमने 3 पार्ट में किया कि पहले परसेंटेज समझें, फिर लॉस गेन समझें, फिर जाके लॉस गेन में कैसे कैसे सवाल आते हैं, सवाल का उदाहरण लिया, और मैक्सिमम इसी तरह के सवाल आपके हैं। थैंक यू वेरी मच।